प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा ये प्रकरण है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो जैसा कि हमने पूरी व्याकरण में शुरू से इस बात का अध्ययन किया कि शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द का निर्माण होता है उससे हमें किसी न किसी वस्तु या चीज़ की आकृति हमारे अंतर मन में आती है, तो हम उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं और विभिन्न शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य की रचना पर आते हैं कि वाक्य की रचना किस प्रकार होती है और इससे वाक्य के कितने रूप समझ में आते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हमें कैसे परिवर्तन करना है इनका, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य क्या है? तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें केवल एक क्रिया होती है, जैसे पानी बरस रहा है, यहाँ केवल बरसने की बात हो रही है पानी के। दूसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के द्वारा मैदान में खेलने की बात की जा रही है। तीसरा वाक्य देखिए, मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुँचेगा। तो मोहन के पहुँचने की बात की जा रही है। इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। ऊपर के सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे टेढ़े छपे अंशों से स्पष्ट है कि आकार में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से ये साधारण वाक्य हैं, क्योंकि इनमें एक ही मुख्य क्रिया है। शौकीन होने की बात की गई है, पहुंचने की बात की गई है। दूसरा जो वाक्य था बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उनमें खेलने की बात की गई है। पानी बरस रहा है तो पानी के बरसने की बात की गई है। इस तरह से ये एक क्रिया के कारण साधारण वाक्य कहलाएंगे। इन साधारण वाक्यों को हम सरल वाक्य भी कहते हैं, अर्थात सरल वाक्य और साधारण वाक्य एक ही चीज़ है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय, बोधक, योजक शब्द से आपस में जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मुख्य पहचान इसकी अगर आप व्यवहारिक तौर पर समझें तो ज़्यादातर अधिकतर और शब्द का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, कहीं कहीं क्योंकि का भी प्रयोग होता है, और से ही इन वाक्यों की पहचान होती है। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनमें 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक योजक शब्द होता है, समुच्चय बोधक शब्द जिसको कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्रातः सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सुबह से शाम तक हमने बाजार की खाक छानी, किंतु आया है यहाँ पर, काम नहीं बना। अगला है, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। और का प्रयोग किया गया यहाँ भी। आप कुछ खाएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? तो यहाँ पर या शब्द से 2 वाक्य जोड़े गए हैं। योजक समुच्चय बोधक शब्द है। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। यहाँ पर क्योंकि से 2 वाक्य जोड़े गए हैं। उपवाक्यों को जोड़ा गया है क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द लगा करके। तो ऊपर लिखे उदाहरणों में किंतु और या, इसलिए, क्योंकि आदि अव्यय या समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए ये 2 वाक्य हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में 2-2 स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अर्थात और या, किंतु, क्योंकि को अगर हटा दें
तो ये इससे एक संयुक्त वाक्य से दो साधारण वाक्य या सरल वाक्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये संयुक्त वाक्य होता है। एक बार और शॉर्टकट में समझ लीजिए इसको संक्षेप में। और, किंतु, या, क्यों, क्योंकि, इससे जुड़े हुए वाक्य ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें दो उपवाक्य होते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा एक अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। ना ही वह मुझे पहचानता है, ना ही मैं उसे पहचानता हूँ। यह जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। जो परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। कॉमा लगा दिया गया यहाँ बीच में। हिरण एक ऐसा जंतु है जो कुलाचें भरता है। उपर्युक्त उदाहरण में टेढ़े छपे जो अंश है वो गौण वाक्य हैं और दूसरे अंश प्रधान वाक्य हैं। अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य की परिभाषा यही है कि जिनकी रचना एक या एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक वाक्य प्रधान हो, अन्य वाक्य गौण होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन तरह के वाक्य हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन उदाहरणों से आप इनका अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे।